हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते कुछ साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो ₹300 अधिक प्राप्त होते। धन कितना था? ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक, कितनी होती? 3% अधिक होती है। यहाँ पे 3% अधिक की बात कर रहा है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये लिखेंगे P गुणा कितनी अधिक हो रही? 3। तो R प्लस 3 गुणा समय कितना, वो 2/100 माइनस P गुणा R गुणा 2/100 कितना अधिक मिल रहा है? 300 रुपये। तो 300 इधर लिख लिए। तो इसको हल करेंगे तो 2 के साथ में 2P के साथ में इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2PR प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6P अपॉन 100 माइनस ये हो जाएगा 2PR अपॉन 100 बराबर 300। क्योंकि एलसीएम समान है तो यहाँ हो जाएगा 100 लासा हो जाएगा 2PR प्लस 6P माइनस 2PR बराबर कितना है? 300। 2PR से 2PR कट जाएगा, माइनस प्लस इसलिए 100 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6P बराबर 300 गुणा 100। देखो यहाँ पे 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी कि जो P का मान हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50 गुणा 100, यानी कि जिसको हम जब हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5000। यानी धन हमारे पास है वो कितना आ गया? जो मूलधन निकल के आया हमारे पास कितना आ गया? 5000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन आज का। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यदि ₹1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ठीक है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? यानी हमें R ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? R ज्ञात करनी है। ठीक है, R का मान हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक, यानी P बराबर कितना दे रखा है? 1 रुपये। P बराबर कितना है? P बराबर 1। T बराबर कितना दे रखा है? 1 माह की बात कर रहा है, 1 मंथ M लिख लेंगे। ठीक है, इसको जब हम साल में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 1/12 वर्ष। SI कितना मिल रहा है? 1 पैसा। कितना मिल रहा है? 1 पैसा है। ठीक है, इसको जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो इतने 1/100 रुपये हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 0.01 रुपये। ठीक है, अब इसको फार्मूले में रख के हल कर दो, बस हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही हमारे पास कितना है? 0.01। P कितना है हमारे पास? यानी मूलधन 1। दर हमें ज्ञात करनी है। समय कितना है? 1/12 वर्ष, यानी कि 112 मल्टीपल में आ जाएगा तो 12। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। जब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से काटेंगे तो ये 0 कैंसिल, 12 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा? 12%। ठीक है, R ही में ज्ञात करना था, यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
आज का थर्ड क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन है तीसरा। 3000 की राशि पर 12% साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। यानी हमें यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो टी ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना है। यानी हमें टी का मान चाहिए। क्या का मान चाहिए? समय। यानी टी बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पी हमारे पास कितना दे रखा है? पी का मान दे रखा है 3000। आर हमें दे रखा है 12%। और एस आई का मान कितना, यानी साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1080। अब इसको हल करेंगे तो 1080, फार्मूला तो लगभग सभी को याद हुआ। 1080, पी का मान कितना है? 3000। आर कितना है हमारा? 12%। टी हमें ज्ञात करना है अपॉन 100। चलो इसे हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, यानी टी को जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108 अपॉन 3 गुणा 12। अब इसको करेंगे तो 12 एकम 12, 12 नेमा 108, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। यानी टी हमारा कितने वर्ष आ गया? 3। यानी टी का मान जो हमारे पास निकल के आया वो कितना आया? 3। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से और सवालों को हल करेंगे। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन ये रहा। सवाल में दे रखा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपये और 3.5 वर्षों में 969 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 2 वर्षों में कितने हो रही है? 2 वर्षों में हो रहा है 918 रुपये और 3.5 वर्षों में 969 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो 2 वर्ष हैं और यहाँ 3.5 वर्ष, यानी जो इनका जो अंतर है वो निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास ऐसा ही निकल आएगा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष का जो SI है वो कितना निकल के आएगा? 969 में से कितना घटा देंगे? 918। अब इसको घटाओ कितना बचेगा? ये 9 में से 8 गया 1 और ये बचा 5, 5 में से 1 मिनट 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया बचा 5। यानी 1.5 वर्ष के हमारे पास जो SI वो कितना आ गया? 51 रुपये। अगर हम यहाँ से 1 वर्ष का SI निकालेंगे, 1 वर्ष का SI, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 51/1.5। पॉइंट हटाएंगे, 1.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 3 45 और 15 चौका 60। यानी 1 वर्ष का जो SI हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? 34 रुपये। तो 2 वर्ष का SI हमारे पास कितना हुआ? 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का SI यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीपल कर देंगे इसको, यानी 34 गुणा 2, यानी कि 64 दूनी 34 दूनी 68। ठीक है, यानी 68 रुपये हमारे पास SI आ गया 2 वर्ष का। अब हमें चाहिए P, यानी मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमारे पास कितना होगा? मूलधन चूँकि 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में 918, तो 918 और हमारे पास जो 2 वर्ष का ब्याज आया वो कितना है? 68 रुपये। तो 68 को इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? ये 8 में से 8 गया 0, 5 और 8, यानी 850 रुपये हमारा क्या हो गया? मूलधन आ गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें? ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, हमारे पास आ गया। तो SI 1 वर्ष का SI ले लेंगे। 1 वर्ष का SI हमारे पास कितना है? 34 रुपये। ठीक है, 34 बराबर मूलधन कितना आ गया? 850। ठीक है, गुणा हमें चाहिए क्या? आर का मान चाहिए। समय हमने कितना लिया? 1 वर्ष का लिया, तो यहाँ 1/100। अब इसको हल कर लेंगे। 17 दूनी 34, 17 अपना 85, 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आर कितना बचा? 2 गुणा 2, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4%।
यानी कि इसको हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, यानी कि पहले 3 वर्षों के लिए कितने परसेंट पे दे रहा है? 3% पे। ठीक है, पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकता के लिए उधार ली गई राशि क्या होगी? तो हम मान लेंगे उधार ली गई राशि कितनी, हमने पी मान लिया। ठीक है, यानी ये राशि हमारे कितना, जो राशि है हमने कितनी मान ली, यानी पी मूलधन है वो हमने पी मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ, पहले 3 वर्षों के लिए 3%, यानी कि पी गुणा 3/3/100 प्लस उसके बाद कह रहा है अगले 5 वर्षों के लिए 4%, यानी पी गुणा 5/4/100। उसके बाद कह रहा है अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, यानी कि पी गुणा 7/6/100। कुल मिला के कितने रुपये ब्याज प्राप्त होता है? 2059 रुपये। ठीक है, करो, ये हो गया 3p/100 प्लस ये हो गया 20p/100 और ये हो जाएगा 742p/100 बराबर 2059। 100 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3p 20p और 42p, इसको जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 4 2 6, यानी 65p बराबर ये हो जाएगा 2059 गुणा 100। अब इसको हल कर लेंगे, काटो, 5 से काटो पहले, 5 एकम 5 5 15 13 आ गया, 5 दूनी 10, 13 से कट जाएगा। चलो काट के देखते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचा? 7, ये हो गया 75, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, नहीं कटेगा। चलो कुछ और भी देखते और तरीके। अरे सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 3 3 9, यहाँ पे 9p होगा। 1 मिनट रुको जरा, यहाँ पे 9p होगा, जरा इसको उठाओ, यहाँ पे 9p होगा। एक मिनट, यहाँ पे कितना होगा? 9, 3 तियाँ, यहाँ देखो 3 तियाँ 9 होगा, 3 तियाँ 9। अब इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 9 2 1 मिनट, 5 चौक 20, 7 छंग 42, 40 20 60 60 और ठीक है, कितना हो गया? 71, कितना हो जाएगा? 71p हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 71p/100 बराबर 2059। जब हम यहाँ से p का मान निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा ये 2059 गुणा 100/71। अब इसको भाग करेंगे तो 71 से भाग करेंगे, 71 दूनी कितने हो गए? 71 दूनी यानी कि हो गए 142, 142 और कितने बचे? 42 यानी कि 48, 58 5 58 5 63, यानी कि ये 639, 9 टाइम लग जाएगा, 9, यानी कि पी का मान हमारे पास कितना आ गया? 29 गुणा 100, यानी कि आ गया 2900, 2900, यानी कि मूलधन निकल के आ गया 2900 रुपये,
यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।